हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस प्यारे से चैनल स्टार क्लासेज RC में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कुछ दिन से हमारे चैनल पे वीडियोस नहीं आ रहे थे। आपसे जो कि वीडियो आप लोग को डेली बाय डेली इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। जैसा कि अभी आप लोग को थोड़ी देर में मैथ का वीडियो रीजनिंग का वीडियो, कोडिंग रिकॉर्डिंग का वीडियो दे दिया गया है। इसका GK GS की वीडियो यानी अभी आप यहाँ से हिस्ट्री आप लोग स्टार्ट होती है। हिस्ट्री का वीडियो ये बनने वाली है, जिसमें आज हम आप लोग पढ़ाएंगे पॉलिटिक्स। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे? पॉलिटी। आज के आप लोग पढ़ाएंगे पॉलिटी। पॉलिटी हमारा क्या होगा? वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी होता है संविधान। ठीक है, संविधान को आज हम पढ़ाने वाले हैं। इसमें सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या होता है। तो अभी जितने लोग चैनल पे होंगे, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखेंगे, तब आप लोग समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ी देर में आप लोग को मैथ्स के परसेंटेज का वीडियो अपलोड किया जाएगा, इंग्लिश का अपलोड किया जाएगा। अब ऐसे डेली बाय डेली आप लोग थोड़ी थोड़ी देर करके वीडियो दे जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिर जैसा कि यहाँ पर जैसे कि आप लोग मैथ्स कोई किसी भी, जैसे डॉक्टर मनोहर का, ठीक है, मैथ्स की जो बुक होती है ना, उसको आप लोग पढ़े ही होंगे। तो जो संविधान हम लोग का होता है, संविधान, संविधान, इस संविधान जो है ना, ये हम लोग का आज का वो टॉपिक है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो इनके अध्यक्ष हैं, जो संविधान के अध्यक्ष वो कौन है? बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके जो है कि अध्यक्ष, संविधान के अध्यक्ष कौन है? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब बात करते हैं, जैसे मैथ्स की जो किताब होती है डॉक्टर मनोहर का, उसमें होता है लेसन। ठीक है, उसके बाद होता है परसेंटेज, उसके बाद होता है पेज। लेसन, परसेंटेज, पेज। वैसे ही संविधान में जो होता है ना, वो होता है भाग, इसको बोलते हैं मूल अधिकार। उसके बाद होता है आप लोग का अनुच्छेद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल। भाग, मूल अधिकार, अनुच्छेद बोले तो आर्टिकल। ठीक है, तब हिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत लोग चार्टर्ड का नियम पढ़ते हैं, अधिनियम का पढ़ते हैं, तो उसको छोड़ के डायरेक्टली हम इसको स्टार्ट किए, ताकि जब इसको आप लोग समझ लेंगे तो वो समझने में आप लोग को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि भाग, मूल अधिकार, अनुच्छेद, जैसे कि मैथ्स की जो बुक होती है इसमें लेसन होता है। तो जब यहाँ लेसन 1 होगा ना, संविधान में क्या होगा? भाग 1। अगर भाग 1 आ गया तो समझ जाइए क्या है? लेसन 1 है। पेज संख्या 4 आ गया, समझिए कि अनुच्छेद 4 है। पेज संख्या 4, अनुच्छेद 4। अब समझेंगे कि संविधान में कितने भाग होते हैं। तो संविधान में पूरे कितने भाग होते हैं? 22। ठीक है, 22 भाग बोले तो लेसन 22 भाग होते हैं। और पेजों की जो संख्या होती है, मतलब वो क्या होता है? अनुच्छेद। उसको संविधान वास्तव में अनुच्छेद बोलते हैं, इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं। जो अनुच्छेद होता है वो होता है 395। ठीक है, जो अनुच्छेद होता है वो 395 होता है। जिसमें दे दिया कि इसमें कितने लेसन होते हैं? 22 लेसन होते हैं। पेज संख्या कितनी होती है? 395। मतलब इसमें भाग, पूरे भाग 22 ही होते हैं। और जो कि आर्टिकल कितने होते हैं? 395। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि भाग 1 हो गया, मतलब लेसन 1। तो संविधान का जो लेसन 1 है, वो मतलब भाग 1 है, वो अनुच्छेद 1, उसमें 4 पेज है। ठीक है, लेसन 1 में 4 पेज है, 1 से 4 पेज है। अब इसको क्या बोलेंगे कि भाग 1 में 4 अनुच्छेद है। भाग 1 में कितने अनुच्छेद है? 4 अनुच्छेद है। और उस तरह बोल रहा होता है भाग 1 में कितने पेज है? 4 पेज है। यहाँ पर बात करें कि भाग 1 में आपको 4 आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 1। ठीक है, आज हम लोग भाग 1 पढ़ने वाले हैं। इतना समझ में आएगा आप लोग को। संविधान में कुल कितनी लेसन है यानी भाग है? वो भाग आप लोग के हैं 22। पेज संख्या 395। आज पढ़ने वाले भाग 1। भाग 1 हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें लेसन का नाम क्या है? लेसन का नाम है हम लोग के संघ एवं राज्य क्षेत्र।
संघ एवं राज्य क्षेत्र। लेसन का नाम क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र लेसन का नाम है। इसमें अनुच्छेद 1 मतलब पेज संख्या 1 हम लोग अभी पढ़ेंगे, उसके बाद पेज संख्या 2, पेज संख्या 3, पेज संख्या 4, 4 पढ़ के खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर जो राज्य संघ एवं राज्यों का क्षेत्र है वो मतलब लेसन का नाम है। इसमें अनुच्छेद 1 मतलब पेज 1 चलते हैं। अनुच्छेद 1 जो अनुच्छेद 1 है वो पता क्या है? मतलब जो अनुच्छेद 1 है ना, अनुच्छेद 1 का नाम है भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 का नाम है भारत राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत जो कि राज्यों का संघ है। अब देखिए, अभी यहाँ पर संघ 3 प्रकार के होते हैं। संघ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं देख लेते हैं। पहला होता है कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन। दूसरा होता है फेडरेशन। तीसरा होता है वो होता है यूनियन। ये जो होता है इसको बोलते हैं परिसंघ। और जो ये होता है फेडरेशन, इसको भी संघ बोलते हैं। और जो यूनियन है इसको भी क्या बोलते हैं? संघ बोलते हैं। एक तरह से तीनों संघ ही है, मतलब भारत राज्य का संघ है। इसमें संघ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन। अब देखिए समझेंगे कि कॉन्फेडरेशन क्या होता है। कॉन्फेडरेशन जिसको आसानी से तोड़ सकते हैं, जैसे किसी भी देश को मतलब आसानी से हम लोग तोड़ सकते हैं, बांट सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फेडरेशन। और जो फेडरेशन है इसको तोड़ने के थोड़ा सा बस जोर लगता है, इसको तुरंत ही तोड़ा जाता है। जो फेडरेशन है ये इसको तोड़ने के लिए बहुत थोड़ा सा बल दिया जाता है और तुरंत ही टूट जाता है। और जो यूनियन है, यूनियन को कितना ही जोर देंगे, बहुत ज़्यादा जोर देने पर टूटेगा, लेकिन जल्दी टूटता नहीं है। तो सबसे कमज़ोर क्या हो गया हम लोग को? कॉन्फेडरेशन। उससे कमज़ोर फेडरेशन। और सबसे जो टाइट होता है, सॉरी देखिए, जो सबसे कमज़ोर है कॉन्फेडरेशन, उससे थोड़ा सा हाई है। थोड़ा सा हाई कौन सा है? फेडरेशन। इससे कौन सा हाई है? वो यूनियन है। ये मीडियम है, ये कमज़ोर है, सबसे हाई है। तो भारत राज्य क्या है? कॉन्फेडरेशन या फेडरेशन है। तो भारत राज्य का क्या है? यूनियन है। तो इसको आप लोग संघ न करके यहाँ पर यूनियन कर लीजिए। भारत राज्य क्या है? यूनियन है। भारत राज्यों का यूनियन है। भारत को कोई इतना जल्दी तोड़ देगा? नहीं, भारत को तोड़ने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। भारत कभी टूटेगा जी? कभी नहीं टूटेगा। और जो जिसमें अगर कॉन्फेडरेशन जुड़ जाएगा उसको तोड़ने में उतना समय नहीं लगेगा। और जो फेडरेशन है उसको भी तोड़ देंगे, बस थोड़ा समय लगेगा। और जो यूनियन है उसको जल्दी टूटेगा नहीं। तो अनुच्छेद 1 यही कहता है कि भारत राज्य क्या है? यूनियन है। अब चलते हैं अनुच्छेद नंबर 2 पे। अनुच्छेद नंबर 1 इतना ही था। अनुच्छेद नंबर 1 इतना ही था। और आर्टिकल नंबर 2 है, मतलब अनुच्छेद नंबर 2, पेज संख्या 2 क्या कहता है? ये भाग 1 का ही है, मतलब लेसन 1 का ही है। कहता है कि संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है। संसद जो कि विदेशी राज्य को मिला सकती है। देखिए अनुच्छेद 2 के तहत हम किसी भी विदेशी राज्य को भारत में या कहीं भी मिला सकते हैं। वो किसके तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है? जैसे एक बार जो है कि जो तिब्बत था ना, तिब्बत चाइना में जाकर मिल गया था। वो किसके तहत मिला था पता है? अनुच्छेद 2 के तहत मिला था। तो ठीक है, इसमें जाकर मिल गया था। तो जब चाइना वाले ने तिब्बत को इतना मारा ना कि जो सिक्किम है वो डर के मारे आके भारत में मिल गया। तो जब सिक्किम आके भारत में मिला तो पता है किसके तहत मिला? वो अनुच्छेद 2 के तहत मिला। सिक्किम भारत में किसके तहत मिला? अनुच्छेद 2 के तहत मिला। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि किसी विदेश को भारत में मिलाना है या किसी विदेश में मिलाना है तो वो किस अनुच्छेद के तहत मिल सकते हैं? ऑप्शन आएगा अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 325। तो हम लोग क्या मानना है? अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है। जैसे में हम लोग का जो है कि सिक्किम 16 मई 1975 ईस्वी में भारत में मिला था। ठीक है, बहुत लोग तो सुनते हैं कि सिक्किम भी एक देश था, तो आज जान लीजिए कि सिक्किम भी एक देश था। और इस हम लोग सुनते हम लोग कौन लोग सिक्किम एक राज्य हो गया भारत का, लेकिन सिक्किम एक देश था। लेकिन 16 मई 1975 को तिब्बत, जब चाइना वाला तिब्बत को इतना मारा, डर के मारा कि भारत में मिल गया। तो
अनुच्छेद नंबर 2 ये कहता है कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकता है। अब अनुच्छेद नंबर 2 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 2 क्या कहता है कि किस संसद जो कि किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकती है। देखिए अनुच्छेद 2 में भी संसदीय कार्य है, अनुच्छेद 3 में भी संसदीय कार्य की संसद किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकती है। चलिए उसको अभी यहाँ पे टाइप कर देते हैं। जो अनुच्छेद नंबर 3 है वो कहता है कि संसद वर्तमान राज्य को परिवर्तन या बदलाव कर सकता है। अनुच्छेद 3 में संसद द्वारा किसी वर्तमान राज्य को परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का हम जो कि नाम बदल कर कोई भी प्रदेश रख सकते हैं, ठीक है, चाहे अपने ही नाम पर, चाहे किसी का सरकार है उसके नाम पर जो कि उत्तर प्रदेश का नाम रख सकते हैं। जैसे इलाहाबाद था, इलाहाबाद का नाम क्या इस समय क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। वो क्या था? वो अनुच्छेद नंबर 3 के तहत ही उसका नाम बदल कर रखा गया था। उसको कौन बदला था? संसद बदला था, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 3 क्या कहता है कि संसद वर्तमान राज्य में परिवर्तन या बदलाव कर सकता है। अनुच्छेद नंबर 3 के तहत किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर आ जाएगा किस अनुच्छेद के तहत हम किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकते हैं, आप लोग उसका सही आंसर मारेंगे कि अनुच्छेद नंबर 3 के तहत किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अनुच्छेद नंबर 4 पर। तो अब देखिए अनुच्छेद नंबर 4 कुछ नहीं है, ये आज के दिन का आखिरी है। अनुच्छेद नंबर 4, अनुच्छेद नंबर 4 पता क्या कहता है? जब अनुच्छेद नंबर 2, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 2 और अनुच्छेद नंबर 3, अनुच्छेद नंबर 2 प्लस अनुच्छेद नंबर 3 जब दोनों मिलकर आपस में कार्य करते हैं, जब दोनों मिलकर आपस में कार्य करते हैं, आपस में मिलकर कार्य करते हैं, तो इसके अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इनमें तो राष्ट्रपति का आदेश होता है कि वो मतलब उसका वो होता है कि वो हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन जब अनुच्छेद नंबर 2 और 3 कार्य करेगा तो इसमें राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, अन्यथा उनको मारा भी जा सकता है, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। जब ये दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अनुच्छेद नंबर 4 कहता है जब संसद विदेशी राज्य को मिला सकती है और संसद वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है तो इसमें राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 4 के तहत दिया गया है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा किस अनुच्छेद के तहत अगर हम कोई बदलाव करते हैं या किसी देश को मिलाते हैं तो हमको कोई नहीं रोक सकता है, राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकते हैं, तो अनुच्छेद नंबर 4 के तहत होता है, ठीक है। तो अनुच्छेद भाग 1 में 4 अनुच्छेद थे, मतलब लेसन 1 में 4 राज्य थे, सॉरी 4 पेज थे। कौन कौन? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। पहला कौन था? भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद नंबर 2 क्या है? विदेशी राज्यों को मिलाना। अनुच्छेद नंबर 3 क्या है? संसद वर्तमान राज्य में परिवर्तन। अनुच्छेद नंबर 4 क्या था? 2 और 3 को मिलाकर आपस में मतलब काम करेंगे तो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अब तो जान लीजिए कि संविधान में कितने लेसन होते हैं? 22। कितने होते हैं? 22। मतलब संविधान में 22 भाग होते हैं, पेजों की संख्या मतलब अनुच्छेद कितने होते हैं? 395। आज के लिए इतना ही था। थोड़ी देर में आप लोग को परसेंटेज का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग हमारे चैनल को, जितने लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।